गढ़वा का तस्वीर जो है धीरे धीरे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता होगा आज झारखंड में जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसी बीच अभी हम लोग गढ़वा में मौजूद हैं और जो चेहरा आप देख पा रहे होंगे ये चेहरा जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन आज का डेट में ये पूरा गढ़वा का जो है नज़र जो है कहीं ना कहीं जेएमएम की ओर है और जेएमएम का जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर उनको जिताने का संकल्प ले चुके हैं। कहीं जो है इनका चेहरा अगर आप देखिएगा तो बीजेपी पार्टी का एक दिग्गज नेता के रूप में इनको जाना जाता था। सामने में जो है सोनू जी देख पा रहे होंगे, ये भी जो है जयराम महतो का झारखंड में अलग अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो एक जयराम महतो का जो है उनका भी एक बड़ा सा नाम है, एक चेहरा है। लेकिन आज जेएमएम के साथ है और एक विधायक प्रत्याशी भी है 2024 विधानसभा को लेके। क्या कुछ कहेंगे? कल का डेट में जो है बीजेपी का एक दिग्गज नेता आप कहे जाते थे, आज जेएमएम के साथ है। क्या आपके साथ घटना हुआ, आप यहाँ पर कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, कल और आज में अंतर है। कल मैं भारतीय जनता पार्टी में था, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जी। अगर कल की बात की आप चर्चा करेंगे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मैं काम कर रहा था तो मुझे जो अनुभव हुआ, जितना दिन मैंने काम किया, मेरे को लगा कि पहले के भाजपा और आज के भाजपा में अंतर है, बहुत अंतर। पहले क्या था, पहले के भाजपा में कार्यकर्ताओं की निष्ठा के ऊपर, कार्यकर्ताओं के कार्य के ऊपर, कार्यकर्ताओं पर विश्वास था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कल कहती थी कि भ्रष्टाचारियों का मैं विरोध करता हूं, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ती थी, जो कहती थी कि हम परिवारवाद का विरोध करते हैं, परिवारवाद का विरोध करती थी। लेकिन आज अगर देखेंगे तो पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां इस झारखंड में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी का जमात कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी चीज, वो लोग तो आरोप लगाते हैं जेएमएम के ऊपर, ये भ्रष्टाचार है, झारखंड को बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, और आप उनका बोल रहे हैं। देखिए क्या है ना, आरोप लगाना एक अलग चीज है और प्रमाण देना एक अलग चीज है। उन्होंने आरोप लगाया था और ईडी के सहारे से हेमंत जी को जेल भिजवाया था। लेकिन हेमंत जी जब जेल से निकले तो कोर्ट ने क्या कमेंट्स किया था? हाई कोर्ट ने यही कहा कि इनके विरुद्ध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इनको बरी किया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, आप विरोधी दल के नेता जो है, जो विधायक दल के नेता है अमर कुमार बावरी जी, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। बिल्कुल। अगर आप भवनाथपुर में देखें तो भवनाथपुर के जो विधायक भानु प्रताप शाही, बहुत लोग कहते हैं कि शेर है, शेर है, खूब चिल्लाते हैं, उनके ऊपर भी दवा घोटाला केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। आप गढ़वा विधानसभा में देख लीजिए, इनके ऊपर भी अलकतरा घोटाला केस है। आप जाकर के देख लीजिए छतरपुर में जो मनोज भूया जी जो हैं, उनके ऊपर जो है घूस लेने के आरोप में उनका सदस्यता चली गई थी। आज उनकी पत्नी विधायक वहाँ लड़ रही है। देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ चाहिए पांकी को, अगर पांकी जाइएगा तो आप शशि भूषण मेहता जी को भी देख लीजिए कि वो हत्या के केस पर चल रहा है, उनके ऊपर भी जो तरह तरह के आरोप हैं। वो आज कैंडिडेट बने हुए हैं। एक चीज तो आप मान रहे हैं ना, क्योंकि नहीं, अब रुकिए, उतना ही नहीं, एक लाइन और बता रहे हैं ना कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 8,000 करोड़ के घोटाला के लिए मधु कोड़ा से आंदोलन हम लोग ने किया था, लाठी चली थी, हम लोग के ऊपर जो डंडा चला था और आंसू गैस छोड़ा गया था, वो मधु कोड़ा आज कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों का गिरोह जो है सब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। और परिवारवाद की जहाँ तक बात करते हैं, अब परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद, अगर हेमंत सोरेन जी अगर आज मुख्यमंत्री हैं तो शिबू सोरेन जी के पुत्र है, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने काम किया है, उन्होंने पार्टी में काम किया, इसलिए जो है वो आज मुख्यमंत्री हैं। अगर उनकी पत्नी को आप देखते हैं तो अगर पत्नी को देखें तो कल्पना सोरेन जी भी आज जो है से काम कर रही है, पार्टी में काम किया, विधायक भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपने जो जमशेदपुर में जो रघुवर दास जी के बहू को आपने टिकट दिया, वो पार्टी में कितना दिन काम किए? आप परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो टिकट दिया ये यहाँ पर इनकर कहाँ
नहीं नहीं, घाटशिला की बात नहीं। जैसे एक सवाल यहाँ पर हम ये बताएंगे, क्योंकि आप काफ़ी दिन तक बीजेपी के साथ रहे, तो सही सवाल और सटीक आप जवाब दीजिएगा। आप अगर आपके ऊपर कोई आरोप है, भ्रष्टाचार है, जो सत्ता पक्ष अभी भी वर्तमान में जो है आरोप लगाती है, जो बीजेपी के साथ आप जाते हैं तो धूल जाते हैं, कोई आरोपी है, तो क्या बात सचमुच में है? उनके पास वॉशिंग मशीन है भाजपा के साथ? विषय वो नहीं है। विषय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है नजर लगाए रहते हैं कि किसके पास रुपया है। आज जो है राष्ट्रवाद की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ पूंजीवाद का जो है वहाँ बात है। वो देखते हैं कि कौन नेता के पास रुपया है, वो रुपया चाहे चोरी करके लाया हो या भ्रष्टाचार करके लाया हो, जैसे वो 10-20 करोड़ रुपया उसको होना चाहिए। जब नज़र पड़ता है कि उस नेता के पास 20-25 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो उसको डोरा डालते हैं, उसको भाजपा में लाते हैं। अब भाजपा में ला करके उनको टिकट देते हैं, और टिकट दे करके जो निष्ठावान कार्य करता है उनको कहते हैं इनका जय जय करो। चलिए, यहाँ ईडी के जो जहाँ तक आप जिक्र करें, इस बात को आप मानते हैं जो ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, ईडी की जहाँ बात है, अब देखिए हम नहीं मानते हैं, कोर्ट ने बोला ना। अगर हेमंत सोरेन जी को ईडी ने पकड़ा था, जेल में भेजा था, हमको बताइए कि आखिर कोर्ट क्यों कहा कि इनके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं है? साक्ष्य नहीं है। तो हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रही है। मैं प्रमाणित बोल रहा हूँ ना कि प्रमाणित चीज है, कोई पब्लिक नहीं बोला है। कई भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता, गढ़वाई की बात करें तो कहीं ना कहीं आज छूट गए हैं, और वो इस्तीफा भी देने पर मजबूर हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं ना कहीं जेएमएम के साथ हैं। कई ऐसे उदाहरण के तौर पर। अच्छा, क्या कई चेहरा जो है सामने आ गया है, कई चेहरा सामने नहीं है, लेकिन अंदर से सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जेएमएम के साथ कर रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? वहाँ अपमान के अलावा कुछ है नहीं। वहाँ गरीब का कार्यकर्ता जो है या कोई भी निष्ठावान कार्यकर्ता को अपना अपमान के सिवाय कुछ है नहीं। अभी के घटना है, आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पलामू गढ़वा जिला में जो अध्यक्ष है भाजपा के, वो ठाकुर प्रसाद महतो जी हैं। लेकिन आप सीटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसी और का नाम छपा हुआ था। क्या बात है। अब इतना ही नहीं, ठाकुर प्रसाद महतो जी चूंकि सीधा आदमी है, वो गरीब परिवार से हैं, वो पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए उनको जो है से अध्यक्ष होते भी इग्नोर किया गया, उनको सम्मान नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर प्रसाद महतो जी के बदले में अगर कोई दूसरा होता तो इस तरह के व्यवहार करते? जानकारी मिले जो कोहनी से मार के शायद उनको हटाया गया था मंच से। अरे भैया, केहूनी छोड़िए नहीं, लोग लात से मार के हटाएंगे। अब केहूनी की बात, जवाहर पासवान प्रदेश के उपाध्यक्ष था, और जब कहीं बैठक उठक में जाता था तो जाने के बाद खड़ा होकर इंतजार करता था, एक साइड में कुर्सी लगा के बोला जाता क्या ये यहाँ पर बैठिए। क्या ये लोग बात करेंगे? ये केहूनी मारना अलग चीज है, लेकिन इन लोग को अपमान करना, अपमानित करने में ये लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। बीजेपी के कई नेता लोग बयान ये भी दे रहे हैं जो मिलने के लिए 20-20 हज़ार रुपये का तसल्ली भी किया जा रहा था मोदी। यही तो चर्चा मैं भी सुना हूँ कि मोदी से मिलाने के नाम पर 20,000 रुपया लोगों ने लिया है। अभी मेरे पास ही प्रमाण नहीं है। देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, अब सिटिंग अरेंजमेंट, आजसू पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं दीपक जी, भी तो फेसबुक पर मेंशन किए हैं संतोष जी को लेके, जो रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को डुबा देंगे, बर्बाद कर देंगे, इस टाइप से। दीपक जी का बयान, फेसबुक जो था आईडी पर, दीपक जी का बयान अलग है। मैं कहा ना कि जवाहर पासवान बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलता है। मैं अगर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास प्रमाण है कि वहाँ पर जो है सर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाम पर दूसरा का स्टिकर सटा हुआ था, और नंबर था 29 नंबर पर, वो भी है जी। इसलिए मैं, मेरे पास जो प्रमाण है मैं बोलूँगा ना, ऐसे अप्रमाणित चीज मैं नहीं बोल सकता। ऐसे जो वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज दीजिएगा? देखिए, अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है, मैं उनसे कहूँगा कि सम्मान की जिंदगी अगर जीना है, अपमान से बचना है, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं ना, अभी अनुसूचित जाति मोर्चा वहाँ पर है, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता से पूछिएगा उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। आप कितना दिन से वहाँ पर वर्क कर रहे थे कार्यकर्ता के रूप में? अरे मैं तो विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद के बाद जो है युवा मोर्चा में काम किया है, SC मोर्चा में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहा। काम करने की बात छोड़िए, मैं जिस निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, मैंने चुनौती देता हूँ कि जवाहर पासवान भारतीय जनता पार्टी में जिस निष्ठा के साथ काम किया है, कोई व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकता है। चुनाव के समय पूर्व विधायक द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसका राजनीति क्या है? देखिए क्या बता रहे हैं, क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि गढ़वा विधानसभा, भवनाथपुर विधानसभा हम हार रहे हैं।
और इतना ही नहीं, वो भी ये भी मान चुके हैं। अभी जो सर्वे रिपोर्ट हो रहा है, उस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो साथ में जो चुनाव लड़ रहे हैं जो पार्टी है, वो बहुत पीछे है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार जो गठबंधन बहुत आगे है। अब ये लोग हार मान गए हैं। इनको लगता है क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ये अगर मुद्दे जी के विकास की बात करते हैं तो लोकसभा में इन्होंने बजा लिया है, लेकिन विधानसभा में इनको कहने के लिए कोई विषय नहीं है। इस गढ़वा विधानसभा के विधायक और जो अभी राज्य के मंत्री हैं आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी ने चुनौती दिया है कि मैं 30 महीना में 30 पन्ना का विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में दे रहा हूँ। अगर सत्येंद्र तिवारी 10 साल रहे हैं, 10 साल के बदला में 10 पन्ना के भी रिपोर्ट कार्ड उस जनता के बीच में दें। 17 साल ये रहे गिरिराज सिंह जी, वो 17 पन्ना के थे, लेकिन किसी ने, चूंकि उनके पास कुछ है नहीं, विषय है नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि अब जीतने के लिए एक ही उपाय है, हिंदू मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान के विषय मैं आपको ये बता दे रहा हूँ इससे आपके चैनल के माध्यम से कि ये गलतफहमी में है लोग। अब यहाँ की जनता हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। यहाँ की जनता विकास देख रही है, अब विकास पर वोट करेगी। कहीं कहीं लिखा मिल रहा है, श्लोक जो है सोशल मीडिया पर भी बटेंगे तो कटेंगे। देखिए ये चीज जो है ना, ये बहुत ही ओछी मानसिकता का नारा है। किस टाइप का राजनीति? नहीं, एक तरफ राष्ट्रीयता की बात करते हैं, एक तरफ राष्ट्रीयता की अगर बात करते हैं तो भारत का सुंदरता किसमें है? हम अनेकता में एकता जो बोलते हैं, आज भारत में सभी धर्म के मानने वाले, सभी पंथ के मानने वाले, सभी जाति के लोग हैं, और जब सब मिलता है तो भारत का एक, हम कहते हैं कि ये भारत, मेरा भारत महान। अब मेरा भारत महान को ये अगर बांट रहे हिंदू मुसलमान में, तो कहीं न कहीं ये राष्ट्र का दुश्मन है। कहते हैं कि हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्र के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है। कारण कि मैं बता दूं कि अगर ये बांटने की बात करते हैं, बांटोगे तो कटोगे नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांटो ताकि कटो। अगर हिंदू मुसलमान बटेगा तो हिंदू भी कटेगा, मुसलमान भी कटेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड बटेगा तो बैकवर्ड भी कटेगा, फॉरवर्ड भी कटेगा। यानी ये कटाने की बात करते हैं और हम जो है सटाने की बात करते हैं। हम सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए हम बंटने की बात नहीं करते हैं, हम साथ में रह करके सट के चलने की बात करते हैं। और जो भारत की खूबसूरती है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जैसे उसको ओछी राजनीति में बता रहा हूँ। अगर बड़े नेता बोलते होंगे, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि आप इधर बंटने की बात करते हैं तो फिर राष्ट्रीयता की बात क्यों करते हैं? बिल्कुल। आप एक तरफ कहते हैं अनेकता में एकता भारत की नहीं, यहाँ सभी भाषा के बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ सभी लोग हैं, और तब जाकर के भारत महान बनता है। अब भारत को महान एक तरफ कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जब बांट कर कटवाना चाहते हैं, ये गलत राजनीति है। इसका भारत की जनता समझ रही है, कभी इसको जैसे मंजूर नहीं कर